और आज इस समाज के मान और सम्मान के लिए, इसके आत्मसम्मान के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए ना कोई कांग्रेस के नेता ने बोला, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला। अगर किसी ने आवाज लगाई तो धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिसने आवाज उठाई। क्या आवाज उठाया कि सतनामियों पर जुल्म करना बंद कर, नहीं तो असना एमन के बकली फाटत ले पिटाई चलत रही से। बहन जी अगर ट्वीट नहीं करे रतीस ना तो एमन के चमड़ी उधेड़ देत रही नहीं। लेकिन तब पुलिस के अत्याचार, मारपीट के बाद ओकर कारण बंद हुई। और बहन जी के ये कहना है कि जो निर्दोष सतनामी है, हम दोषी के पक्ष में नहीं है, जो अन्याय करने वाला है हम उसके पक्ष में नहीं है, जो असामाजिक तत्व है उनके पक्ष में हम नहीं है। लेकिन निर्दोष लोगों को जबरदस्ती सताना और जेल में बंद करना ये उचित नहीं है। हम निर्दोष लोगों को चाहते हैं कि सरकार उसकी तत्काल निःशर्त रिहा करे। ये हमारी बहन कुमारी मायावती जी की मांग। लेकिन साथियों अभी तक सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं की। तो एक तरफ सतनामी के स्वाभिमान को कुचला, दूसरी तरफ जगदलपुर बस्तर में आदिवासियों का, सरगुजा में आदिवासियों का और कवर्धा में हमारे पिछड़ी जाति के साहू भाइयों के साथ उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कुचलने का काम किया गया। तो इसलिए हमारे इस यात्रा का दो मकसद है। एक तो समाज के आत्म और सम्मान को, स्वाभिमान को जागृत करना है और उनके आत्म सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम करना है। तो ये भी एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा आरक्षण हमारा मुद्दा है। और इन दोनों मुद्दा को लेकर समाज में जन चेतना पैदा करने के लिए, जन जागृति लाने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। और आप सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप बहुत दिनों से इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को आप कामयाब नहीं बना पा रहे? कामयाब इसलिए नहीं बना पा रहे हो, आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं किया जुल्म किसके ऊपर होता है। जुल्म करता कौन है? जिसके हाथ में सत्ता का डंडा होता है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी थे रामजी राव अम्बेडकर, तो रामजी राव अम्बेडकर जब अंग्रेजों के पास जाते थे ना, तो अंग्रेज लोग रामजी राव अम्बेडकर से कहते थे कि रामजी राव अम्बेडकर पानी लाओ, पानी पिलाओ। अंग्रेज लोग रामजी राव अम्बेडकर के हाथ के पानी को पीते थे। लेकिन वही रामजी राव अम्बेडकर जब गांव में जाता था तो गांव के सवर्ण ब्राह्मण रामजी राव अम्बेडकर से 17 फीट दूर से बात किया करते थे। तब रामजी राव अम्बेडकर ने सोचा आखिर ऐसी क्या वजह है? जब मैं अंग्रेज के पास जाता हूँ अंग्रेज मेरे हाथ का पानी पीता है, और जब मैं गांव में जाता हूँ तो सवर्ण ब्राह्मण मेरे से 17 फीट दूर से बात करते हैं। इसका कारण ढूंढा, तब उसने पाया कि भाई इसका मुख्य कारण है जिसके हाथ में सत्ता का डंडा होता है उसके सामने सब झुकते हैं और वो सबको झुका लेता है, और जिनके हाथ में सत्ता का डंडा नहीं होता उनको झुकना पड़ता है। रामजी राव अम्बेडकर ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं अपने संतान में ऐसा औलाद पैदा करूंगा जिसका सर किसी के सामने न झुके। और बाबा साहेब अम्बेडकर को इस लायक पैदा किया कि आज सारी दुनिया डॉक्टर अम्बेडकर के सामने सर झुकाने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे दोस्तों, आज यही संकल्प हमको लेना है। जब तक सत्ता का डंडा आपके हाथ में नहीं आएगा
और इसके लिए जिस महापुरुष मान्यवर कांसी राम जी का 9 तारीख को परिनिर्वाण दिवस है, उसने आपको ये झंडा दे दिया, ये डंडा दे दिया, ये निशान दे दिया कि ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ अनुसूचित जाति के भाइयों, जनजाति के भाइयों, पिछड़ी जाति के भाइयों, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, एकजुट हो जाओ, बहुजन समाज बनाओ और सत्ता के डंडा अपने वोट की ताकत को समझकर, वोट की कीमत को समझकर, वोट के महत्व को समझकर अपने वोट की ताकत से सत्ता का डंडा हासिल करो। और जिस दिन आपके हाथ में सत्ता का डंडा होगा, MP MLA होंगे, मंत्री मिनिस्टर होंगे, आपके विधानसभा लोकसभा में जब आपका अपना बहुमत होगा, आप सरकार में होंगे, फिर आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, कोई आपके आस्था पर कोई वार नहीं कर सकेगा, आपके स्वाभिमान को कोई कुचल नहीं सकेगा, आपके आत्मसम्मान को कोई दबाने का काम नहीं कर सकेगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस क्षेत्र में आबादी तो है, बहुमत तो है, लेकिन हम बहुमत साबित नहीं कर पा रहे, बहुमत साबित नहीं कर पा रहे। अगर आपने बहुमत साबित करने में अपनी भूमिका अदा कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है। जो समय बीत गया वो बीत गया, छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी वक्त है, आने वाला समय हमारे सामने है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लोग ये सोच रहे थे अब गएगा बहुजन समाज पार्टी है, कुछ नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते।